अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अलीम रज़ा और हम सेकंड एपिसोड ऑफ आइडियाज़ विद गेम्स में दोबारा से हाजिर हैं। और इस दफ़ा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो को बहुत सराहा गया है और बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन करने को कहा है, तो उन्हीं में से हमने एक और आइडिया सेलेक्ट किया है और वो आइडियाज़ हैं कि गेम्स किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, या गेम्स के अंदर जो स्टोरीज़ हैं, जो क्राफ्ट है, वो किस तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरा एक सवाल है जो आप लोगों ने उसका आंसर मुझे इस वीडियो के एंड पे कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या आप लोगों को पता है कि एक बहुत मशहूर गेम है जिसको ऑलमोस्ट मेरे तमाम व्यूवर्स खेल चुके हैं, जिसका नाम है सबवे सफ़र। क्या आपको उसकी स्टोरी पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम बग़ैर किसी झिझक के अपने इस कंटेंट के ऊपर बात शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एपिसोड्स के अंदर ये बात की थी कि गेम डिज़ाइन एज ए डिग्री जो है वो यूथ के लिए कितनी इम्पैक्टफुल है, तो आज हम बात करेंगे कि गेम्स जो कि स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है, वो किस तरीके से वर्कआउट कर रही है। देखिए, आजकल हम बहुत सारी गेम्स खेल रहे हैं, जैसे कि फोर्टनाइट है, जैसे कि आइडियाज़ में बहुत सारी ऐसी गेम्स इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी है, टेकन है और इस तरह की बेतहाशा गेम्स हैं। तो हमें नहीं मालूम कि इन गेम्स की स्टोरीज़ क्या हैं। IGI जैसी गेम्स या एज ऑफ एम्पायर जैसी गेम्स, इनके अंदर जो स्टोरी का क्राफ्ट है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन हमारी जो यूथ है, जो जेन ज़ी है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंगली गेम्स खेलती हैं और उनको बहुत मज़ा आता है। तो मैं बस बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट बात ये करूँगा कि गेम्स इज़ अ मीडियम। कौन सा मीडियम? जो कि हमें सिखाता है, जो कि हमें सिर्फ इंटरटेन नहीं करता, बल्कि हमें एक कहानी का पस मंज़र देता है, बल्कि कहानी को जीना सिखाता है। अब जितनी भी गेम्स आप देख लें, जैसे कि एज ऑफ एम्पायर्स गेम्स हैं, अगर एज ऑफ एम्पायर्स की बात करें तो आपको रोम का एरिया, यानी कि रोम्स के अलावा रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डिस्कस करेंगे कि रशिया की जो जंगें हुई हैं वो किस तरीके से इसके अंदर वर्कआउट कर रही हैं। इसी तरह हम हिटमैन जैसी गेम्स में देखते हैं, तो हिटमैन जैसी गेम्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे, या रेजिडेंट इवल जैसी गेम्स के अंदर हम बहुत सारी नैरेटिव बिल्डिंग देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम्स। इसी तरह एक बहुत मशहूर गेम है जिसका नाम मैं नहीं बता रहा, लेकिन आप लोगों ने गेस करना है उस गेम को, कि वो गेम जहाँ पे आपने इराक़ के अंदर बहुत सारे जो एक जेनोसाइड टाइप आपने वहाँ पे किया था, वो उस पर एक बहुत बड़ी गेम बन चुकी है। तो ये जो कंटेंट का जो एक पूरा सलीका है, ये जो कंटेंट की जो डिस्कशन है, ये थ्रू गेम्स बहुत अहमियत की हामिल है। और स्टूडेंट्स या यूथ जो गेम्स बनाते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, अब उनको ज़रा इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है कि इसके थ्रू मैसेजिंग क्या हो रही है, इसके थ्रू क्या जो मेन आइडिया है वो किस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। असल में ये सारी गेम्स मैं एक कॉन्सेप्ट हमेशा डिस्कस करता हूँ माइकल फूको का, पावर, कि पावर स्ट्रक्चर्स किस तरीके से काम करती हैं। अब यही पावर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो गेम के थ्रू यूथ के अंदर आइडियाज़ को कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, स्टोरी को डिप्राइव करने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। मेरे ख़्याल से ये स्टोरी और ये क्राफ्ट, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें आज हमने सिर्फ स्टोरी को और आइडियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू पे उसके ऊपर डिस्कशन की है। बेशक कि ये सिर्फ इतनी नहीं है, डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ और भी है, लेकिन चूंकि अभी हम सेकंड एपिसोड में हैं और आपके आइडियाज़ हमारे पास आ रहे हैं और आपका फीडबैक भी हमें मिल रहा है, तो इस फीडबैक के तहत हम अपने एपिसोड्स को तरतीब दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनकी लेंथ आपके फीडबैक से बढ़ेगी भी, और जिस तरह आप अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करेंगे तो हम उसको इनकॉर्पोरेट भी करेंगे इसके साथ। तो जो मेरा पहला सवाल था आपके लिए, उसका जवाब आपको मालूम हुआ? चले मैं बता देता हूँ। सबवे सफ़र में जो बॉय जो भागता है, उसके पीछे पस मंज़र ये है कि वो ग्रेफिटी करके भागता है, यानी कि दीवार के ऊपर वॉल चॉकिंग या पेंट करके भागता है, तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए भाग रही है। तो वो जो पूरी गेम है वो इस तरह ही बनी हुई है कि उसने भागना है और जहाँ पे वो रुक गया या कहीं ऑब्स्टेकल में फंसा तो वहीं पर उसको पुलिस पकड़ लेगी। तो ये है एक इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और जैसे कि मैंने कहा था आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, तो अब मैंने आपको बता दिया है, तो आप अपने कमेंट्स में मेंशन भी कर सकते। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, जबकि आप ये वीडियो देख सकेंगे यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है ज़ैब FM डिजिटल इस्लामाबाद, और फेसबुक के पेज के ऊपर।